आज तो हाल कुछ अजीब ही है। चिकन बिरयानी पूछने तक कोई नहीं आ रहा। पूरे 2 घंटे बीत गए और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं दिखा। लगातार खड़ी रहने से पैरों में अब तेज दर्द होने लगा है। अरे परी, सब ठीक तो है? तुम्हारी माँ प्रिया दिखाई नहीं दे रही हैं। आज तुम खुद दुकान पर कैसे? माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर आराम कर रही हैं। आज मैंने ही बिरयानी बेचने का जिम्मा संभाला है, लेकिन आज ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहे। घबराओ मत बेटी, धीरे धीरे भीड़ आ ही जाएगी। फिलहाल मुझे 1 प्लेट बिरयानी देना, और हाँ, प्याज और नींबू जरा ज्यादा रखना। जी, अभी लाती हूँ। परी ध्यान से प्लेट में बिरयानी परोसती है और कस्टमर खाना शुरू कर देती है। परी बेटा, 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। बिरयानी खत्म करने के बाद वो संतोष से बोलता है, गजब का स्वाद है। मैंने कई जगह चिकन बिरयानी खाई है, लेकिन तुम्हारे ठेले की बिरयानी में कुछ खास बात है। इसी वजह से मैं बार बार यहीं खाने चला आता हूँ। परी की माँ के हाथों में ऐसा हुनर है कि उनकी बनाई बिरयानी हर किसी का दिल जीत लेती है। इसके बावजूद उस दिन ठेले पर बहुत कम लोग आते हैं और परी को पहले की तुलना में कम पैसे मिलते हैं। शाम ढलते ही परी ठेला समेटती है और थकी हुई अपने घर की ओर चल पड़ती है। परी घर जाने लगी और जब तक वो घर पहुंचती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। और इसी के साथ परी अपने घर में कदम रखती है। परी बेटा, क्या बात है? आज चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? माँ, आज मैं ज्यादा बिरयानी नहीं बेच पाई। जैसे आप बेच लेती हो, वैसा मुझसे नहीं हो पाया। समझ नहीं आ रहा कि आज लोग आए ही क्यों नहीं। बस गिने चुने लोगों ने ही बिरयानी खाई। फिक्र मत कर बेटी, कल से मैं खुद ठेले पर आऊंगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। माँ बेटी साथ बैठकर बिरयानी खाती हैं और फिर आराम करने चली जाती हैं। रात के सन्नाटे में प्रिया अपने मन से बातें करने लगती है। समझ नहीं आता क्या करूं। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो हमारा चिकन बिरयानी का काम घाटे में चला जाएगा और मेरी बेटी का भविष्य भी मुश्किल में पड़ जाएगा। चाहे जैसी भी हालत हो, मुझे कल से काम पर जाना ही होगा। अगले दिन प्रिया अपनी तबीयत ठीक न होने के बावजूद ठेले पर बिरयानी बेचने चली जाती हैं। परी पास बैठी अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में मशगूल रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन अचानक प्रिया बेहोश हो जाती हैं और जमीन पर गिर पड़ती हैं। आसपास खड़े लोग डर और हैरानी से भर जाते हैं। तुरंत प्रिया को अस्पताल ले जाया जाता है। प्रिया की हालत बहुत गंभीर है। उनकी जान बचाना आसान नहीं होगा। प्रिया के साथ ऐसा कैसे हो गया? अब इस छोटी परी का क्या होगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? वो अब अनाथ हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद दुख की खबर फैलती है। प्रिया का निधन हो जाता है और परी अनाथ हो जाती है। पूरे गांव में इस घटना को लेकर गहरा शोक छा जाता है। उसके बाद गांव के कुछ दयालु पड़ोसी परी की मदद करने लगते हैं। परी अब सुबह जल्दी उठकर ठेले पर काम करती है और शाम को थककर भी पढ़ाई करती रहती है। गांव में लोग अब भी प्रिया की बनाई चिकन बिरयानी का स्वाद याद करते हैं। अब कोई भी उनकी जैसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं बना पाता। वक्त गुजरता है और परी बड़ी हो जाती है। वो एक छोटे से ऑफिस में नौकरी करने लगती है, लेकिन उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता है कि एक दिन वो अपनी माँ की तरह अपना बिरयानी का ठेला खोले और अपने सपने को साकार करे। एक दिन उसकी पड़ोसी मासी परी के घर आती हैं और परी से कुछ बात करने लगती हैं। परी, कैसे हो बेटा? आज का दिन कैसा बीता? सब ठीक है ना? क्या कुछ सोच रही हो? परी मासी को अपनी बिजनेस की योजना के बारे में बताती है। अरे वाह परी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। सच में
हम सब प्रिया की बनी चिकन बिरयानी को बहुत याद करते हैं। अगर तुम फिर से माँ का ठेला शुरू कर दोगी तो पूरा गांव खुश होगा। इतने साल हो गए हैं और अब भी लोगों को उस बिरयानी का स्वाद याद है। मासी की बात सुनकर परी हैरानी और चौंकन महसूस करती है। मासी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो माँ जैसी बिरयानी नहीं बना सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ बिरयानी कैसे बनाती थी। आप तो जानती हैं कि माँ तबीयत खराब होने के कारण हमें बहुत छोटी उम्र में छोड़ गईं और मैं उनसे कभी यह काम नहीं सीख पाई, तो मैं कैसे उनके जैसा स्वाद बना पाऊंगी? हाँ परी, मुझे पता है और पूरा गांव भी ये बात जानता है। तो मासी, फिर मैं माँ जैसी बिरयानी कैसे बना सकती हूँ? सुनो परी, अब हमारे गांव में बिरयानी की दुकानों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर साल नई दुकानें खुलती हैं और अब लोग कई जगहों से बिरयानी खाने आते हैं। अगर तुम भी वही सामान्य तरीके से बिरयानी बनाओगी तो लोग फर्क नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें कुछ अलग और खास करना होगा, तभी तुम्हारी बिरयानी अलग पहचानी जाएगी और लोग उसे बार बार खाने आएंगे। मासी, मुझे तो पता है माँ की बनी बिरयानी सच में किसी सपने जैसी होती थी। उसका स्वाद इतना अद्भुत था कि हर कोई उसे याद करता है। मुझे बस ये याद है कि माँ हमेशा अपना खास घर का मसाला इस्तेमाल करती थी और वह मसाला हर दिन ताज़ा तैयार करती थी। यही कारण था कि हर बार बिरयानी का स्वाद इतना बेहतरीन आता था। लेकिन मासी, मुझे वह मसाले की सही रेसिपी बिल्कुल नहीं पता। मैं नहीं जानती कि माँ ने कौन कौन सी चीजें मिलाकर वह स्वाद बनाया करता था। अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं कैसे माँ जैसी बिरयानी बना पाऊंगी? परी, तुम अपनी माँ प्रिया की बेटी हो जो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती थी। अगर तुम भी चिकन बिरयानी का ठेला खोलोगी तो गांव वाले उसी पुराने स्वाद की उम्मीद करेंगे। शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो, क्योंकि लोग स्वतः ही तुम्हारी बिरयानी की तुलना माँ की बिरयानी से करने लगेंगे। ये सुनकर परी के मन में चिंता घर करने लगती है। उसे डर लगता है कि उसका सपना माँ की तरह बिरयानी का ठेला खोलने का शायद सिर्फ सपना ही रह जाएगा। पड़ोसी मासी की बातें उसे और भी निराश करती हैं, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि गांव वाले उसकी बिरयानी से वही स्वाद चाहते हैं जो उसकी माँ बनाती थी। अगले दिन परी ने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगी। उसने मन बना लिया कि अब वो खुद से चिकन बिरयानी बनाना शुरू करेगी, ताकि ये जान सके कि क्या वो अपनी माँ जैसी स्वादिष्ट बिरयानी तैयार कर पाएगी या नहीं। परी ने पूरी मेहनत और ध्यान से बिरयानी बनाई और खुद चक्कर देखा, लेकिन उसका स्वाद माँ की बिरयानी जैसा नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी झलक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर परी ने अपनी बनाई हुई बिरयानी पड़ोसी मासी को दी। मासी ने उसे चखकर धीरे से मुस्कुराया और वही प्रोत्साहित करने वाली बातें दोहराईं, जिससे परी को नया उत्साह और उम्मीद मिली। परी बेटा, चिंता मत करो, तुम बार बार प्रयास करो। शायद तुम्हें वही स्वाद मिल जाए जो तुम्हारी माँ की बिरयानी में था। याद रखो, तुम्हारी माँ बिरयानी कैसे बनाती थी, लेकिन जो तुमने बनाई है वह भी बहुत अच्छी है। अगर इसे सिर्फ माँ से जोड़कर मत देखो तो इसका स्वाद शानदार है। तुम अब अपना ठेला खोल सकती हो। देखते हैं कि गांव वाले तुलना करते हैं या नहीं। हाँ मासी, स्वाद अच्छा है। मैं अपनी खुद की रेसिपी से ठेला शुरू करूंगी। देखते हैं क्या होता है। परी ने अपना छोटा सा ठेला तैयार किया और वहां बिरयानी बेचने का काम शुरू कर दिया। गांव के लोग जो परी को पहचानते थे, धीरे धीरे उसके पास आने लगे और कहने लगे, वाह परी, तुमने तो अपनी माँ की तरह बिरयानी का ठेला खोल दिया। बहुत बढ़िया, हमें भी एक प्लेट बिरयानी दो। हम भी तुम्हारे हाथ की बनाई बिरयानी का स्वाद देना चाहते हैं। सभी लोग बिरयानी चखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में प्रिया की बनी बिरयानी का स्वाद खोजने की आदत होती है। अब भी ये बिरयानी उस स्वाद जैसा नहीं लगती जो प्रिया बनाती थी। बिरयानी तो स्वादिष्ट है बेटा, लेकिन ये तुम्हारी माँ की बिरयानी जैसा स्वाद नहीं देती। ये सुनकर परी का मन थोड़ा भारी हो जाता है
और वो निराश महसूस करती है। उस दिन उसके ठेले पर बिरयानी खरीदने आने वाले लोग बहुत कम थे। परी को उससे कम पैसे मिले जितना उसने सोचा था या जिसकी उसे उम्मीद थी। दिन बीतते जाते हैं। परी लगातार अपना ठेला चला रही है और बिरयानी बेचती रहती है। एक दिन परी अपने मन में सोचने लगती है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो उम्मीद से कम कमा पा रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि मेरी बिरयानी माँ जैसी नहीं है। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। माँ की रेसिपी कैसे ढूंढूं? मैंने कई बार तरीका बदलकर बिरयानी बनाई, लेकिन फिर भी माँ जैसा स्वाद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन परी अपने ठेले के काम में सफलता नहीं पा सकी। उसे लगा कि अब उसके सपने शायद अधूरे ही रह जाएंगे। मन ही मन उसने ठान लिया कि वो अब अपना पुराना ऑफिस का काम फिर से करने लगेगी। एक दिन जब वो घर की सफाई कर रही थी, उसकी नजर एक पुराने बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स खोला और उसके अंदर एक पत्र पाया। पत्र को खोलते ही वो पढ़ने लगी। वो पत्र उसकी माँ का था। माँ ने उसमें अपना खास मसालेदार फॉर्मूला लिखा था और चुपके से ये पत्र उसी बॉक्स में रख दिया था। परी के दिल में एक अजीब सा उल्लास भर गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो अपनी माँ को याद करते हुए भावुक हो उठी। हे भगवान, बिरयानी तो तैयार हो गई, लेकिन अब दिल में डर बैठ गया है। क्या ये सच में माँ की बनाई हुई रेसिपी जैसा स्वाद दे पाएगी? परी ने ध्यान से बिरयानी का स्वाद लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही पाई। अंततः मैं वही बिरयानी बना पाई जो तुम हमेशा बनाती थी। जब मेरी जिंदगी के हर रास्ते बंद लग रहे थे, तब तुमने मुझे सही दिशा दिखाई माँ। धीरे धीरे गांव के लोग परी की चिकन बिरयानी की तारीफ करने लगे और वर्षों बाद ये बिरयानी उसी पुराने स्वाद के साथ फिर से सभी के लिए उपलब्ध हो गई। परी की बिरयानी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। इतना ही नहीं, लोगों ने उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी देना शुरू कर दिया और उसका ठेला और नाम दोनों ही लोकप्रिय हो गए। कृपया हमारे चैनल के बाकी वीडियो भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।